साथियों नमस्कार और अस्सलाम वालेकुम। आज 23 अप्रैल 2025 दिन बुधवार है और मैं अंसारी लतीफ़ आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ एक नए खबर के साथ। और ख़बर ये है कि एक ग्राम रोजगार सेवक के बेटे ने पूरे देश में अपना इतिहास रच दिया है। एक ग्राम रोजगार सेवक का बेटा जिन्होंने भारतीय संघ लोक सेवा आयोग में अपना परचम लहरा दिया है। तो साथी विस्तार से इसके बारे में जानेंगे। उससे पहले जो साथी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, उनसे अपील है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें। अभी कुछ दिनों में हमारे चैनल को बहुत राज्यों में बहुत अच्छा इज्जत मिल रहा है और मैं उन सभी साथियों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, जैसे जम्मू कश्मीर, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आसाम, पश्चिम बंगाल, झारखंड, इन सभी राज्यों से, हिमाचल प्रदेश, इन सभी राज्यों से बहुत साथी जुड़े हैं और आप सभी को बहुत बहुत बधाई। और आप सभी का जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन का जवाब पुनः मैं रविवार को देने का काम करता हूं और रविवार को दूंगा। उससे साथी पहले आगे चलते हैं कि भारतीय लोक सेवा आयोग में वो कौन सा लाल है जिन्होंने अपने पिता का नाम को रोशन किया है और ख़ास करके वो ग्राम रोजगार सेवक है। और एक ग्राम रोजगार सेवक का बेटा एक आईएएस अफसर बन जाना ये सपनों से भी कहीं बड़ा है। तो उसके बारे में विस्तार से जानेंगे। उससे पहले ये जानते हैं कि संघ लोक सेवा जो है पीटी हुआ था वो 16 जून 2024 को हुआ था, जिसमें 9,92,000 अभ्यर्थी उपस्थित हुए थे। दूसरा परीक्षा इसका जो हुआ था वो 24 सितंबर 2024 में हुआ था, जिसमें मुख्य परीक्षा बोला जाता है, जिसमें 14,627 उम्मीदवार उपस्थित हुए थे और 14,627 अभ्यर्थियों का उपस्थित होने के बाद मुख्य परीक्षा में जो इसका इंटरव्यू के लिए चयन किया गया था संघ लोक सेवा आयोग से, उसमें 2,845 उम्मीदवार का जो है वो इंटरव्यू हुआ था। और इंटरव्यू होने के बाद 22 अप्रैल 2025 जो कल जो रिजल्ट आया है उसमें 1009 उम्मीदवार का रिजल्ट आया है, जिसमें 725 पुरुष है और 284 महिलाएं हैं। ये 1009 वैसे पुरुष और वैसे महिलाएं हैं जो समझ लीजिए कि 150 करोड़ की आबादी में ये सबसे सर्वश्रेष्ठ माइंड के और सबसे सर्वश्रेष्ठ सोच के व्यक्ति हैं, जिन्होंने पूरे देश में अपना नाम रोशन किया है और अपने के साथ साथ अपने ज़िले, प्रखंड, पंचायत, गांव और अपने खानदान का भी नाम रोशन किया है। तो साथी अब चलते हैं, ये उसका सारांश हुआ कि कब रिजल्ट हुआ, कितना स्टूडेंट थे। और अब चलते हैं कि वो कौन सा व्यक्ति है जिन्होंने अपने बेटे को जो है वो आईएएस अफसर बना दिया है। तो सबसे पहले आप समझ लिए वो राजेश सिंह है, उनका नाम है राजेश सिंह। वो यूपी जिला के कौशाम्बी डिस्ट्रिक्ट है और खरसावां प्रखंड और कोरीपुर पंचायत के रोजगार सेवक है। यानी उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिला, प्रखंड खरसावां और पंचायत कोरीपुर के रोजगार सेवक राजेश सिंह ने अपने बेटे साकेत सिंह को आईएएस अफसर बना दिया है। जो आईएएस अफसर है उनका नाम है साकेत सिंह। उन्होंने पूरे देश में 665 रैंक लाया है और 665 रैंक ला करके अपने राज्य, जिला, प्रखंड, ग्राम पंचायत और अपने पूरे खानदान के नाम को रोशन किया है। और साथ ही मैं बता दूं कि 53 वर्षीय राजेश सिंह का उम्र जो है वो 53 साल है। उसका रोजगार सेवक के पद पर उत्तर प्रदेश में सन 2006 ईस्वी में उसका चयन हुआ था और 2006 से वो अभी तक रोजगार सेवक है। उनकी 2 बड़ी बेटी के बाद उनका पुत्र साकेत है, जो साकेत अपनी बहन के साथ इलाहाबाद में रह करके अपना यूपीएससी का तैयारी करता था। और पहला अटेम्प्ट जब 2023 का एग्ज़ाम में दिए थे और जब 2024 में इसका रिजल्ट आया था तो उस समय यह साकेत सिंह जो है वो सक्सेस नहीं हो पाए। और दूसरा बार जब 2024 का यूपीएससी का एग्ज़ाम दिए और उसका एग्ज़ाम
का रिजल्ट जो है वो 22 अप्रैल 2025 को आया। तो दूसरा अटैम्प्ट जो बोला जाता है ना, फर्स्ट अटैम्प्ट, सेकेंड अटैम्प्ट, थर्ड, फोर्थ, कितना अटैम्प्ट था यानी, तो दूसरे अटैम्प्ट ये जो है दूसरे प्रयास में, दूसरे बार में साकेत सिंह ने 665वां रैंक ला करके पूरे देश में अपने नाम को रोशन किया है और अपने पिता, अपने गांव, अपने ज़िला, अपने प्रखंड का नाम रोशन किया है। और साकेत सिंह का पिताजी जो है राजेश सिंह, वो ग्राम रोजगार सेवक है। तो आप समझ सकते हैं कि एक ग्राम रोजगार सेवक का पुत्र IAS अफसर बनना कितना सपनों से भी बड़ा सपना लगता है। इसलिए चूँकि ग्राम रोजगार सेवक के पास इतनी औकात नहीं है कि वो अपने बच्चों को बड़े बड़े स्कूल में पढ़ा करके, बड़े बड़े इंग्लिश मीडियम वाले स्कूल में पढ़ावें और उसको फराटेदार इंग्लिश बोले, समझे, लिखे, उसकी इतनी औकात नहीं है। लेकिन राजेश सिंह ने, इन्होंने एक ऐसा कारनामा करके दिखाया। और कारनामा इन्होंने नहीं किया, कारनामा करने वाले बच्चे होते हैं, वैसे बच्चे और बच्चियां होती है। ऊपर वाला से दुआ करता हूँ कि हर एक रोजगार सेवक को इस प्रकार की औलाद दे, इस प्रकार का बेटा दे, बेटियां दे, जो इतना अल्प मानदेय में 24 आवर काम करने वाले व्यक्ति का बेटा बेटी इस प्रकार के अफसर बने। तो साथियों, सभी रोजगार सेवक, सभी मनरेगा कर्मी से अपील है कि हम सभी, आप सभी जो है इस प्रकार के मुहिम में लग जाए। जो बच्चे पढ़ने वाले हैं, जो बच्चियां पढ़ने वाली है, जो तेज तरार है, उसको जो है बहुत नॉन रोटी खाइए, नमक रोटी खाइए, लेकिन उसको पढ़ाइए और उसको बड़े रैंक में भेजिए, बड़े बड़े पदाधिकारी, बड़े बड़े अफसर के लायक उसको बनाइए। और वैसे बच्चों से मैं अपील करूंगा कि ये सब देखने के बाद आप अपने पिता के कमाई पर गौरवान्वित होइए कि हमारे पिता को 8,000, हमारे पिता को 9,000, हमारे पिता को 10,000, हमारे पिता को 12,000, इससे ज़्यादा हिंदुस्तान के किसी भी राज्य में कहीं भी मनरेगा कर्मी का पेमेंट नहीं है। फिर भी इतना अल्प मानदेय में आपको पढ़ाया लिखाया जा रहा है। तो इसकी इज्जत प्रतिष्ठा को रखते हुए आप ऊंचे से ऊंचे मकाम प्राप्त करें और साकेत सिंह के जैसा आप जो है बड़े पदाधिकारी बने। अगर इस प्रकार से मनरेगा कर्मियों का पुत्र आने वाले 2-4 साल में अगर 20 से 50 पदाधिकारी बन जाए तो पूरा देश में मनरेगा कर्मी का कायाकल्प बदल सकता है। क्योंकि यहाँ जो भी ऊंचे पद पर बैठे हैं वो राजनेताओं के साथ साथ बड़े बड़े IAS अफसर हैं, बड़े बड़े सचिव हैं जो IAS होते हैं। और वो सभी को कभी ये महसूस नहीं हुआ है कि मनरेगा कर्मियों को किन चीज़ों की आवश्यकता है। इनको इनकी मानदेय 25-30 हज़ार दिया जाए, या इनकी स्वास्थ्य बीमा दिया जाए, इनकी मृत्यु बीमा दिया जाए, इनको अनुकंपा पर नौकरी दिया जाए। इन सभी चीज़ों को किसी ने आज तक मनरेगा कर्मियों के बारे में परवाह नहीं किया है। तो मैं सभी साथियों से अपील करूंगा कि आप लोग भी, हम लोग भी इस तरह से सीखें और आने वाले अपने जो बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं उसको ऐसे रास्ते पर पहुंचाने का काम करें। तो साथियों, आज बस इतना ही। मैं अपने साथी राजेश सिंह जो कौशाम्बी ज़िले के हैं, खरसावां प्रखंड, गौरीपुर पंचायत, उत्तर प्रदेश के हैं, उनके बेटे साकेत सिंह ने बहुत मुझे गौरवान्वित किया है। और कल मैं रात 10 बजे राजेश भाई से टेलीफोन पर वार्ता किया और बहुत अच्छा उन्होंने बात किया। और उनसे जब मैं पूछा क्या भाई मैं ये यूट्यूब में अपना निज बना सकता हूँ, उन्होंने बोला कि अवश्य बनाइए, आप बनाइए, मुझे बहुत खुशी होगी। तो साथियों, आज बस इतना ही। आप जहाँ भी रहें सुखी रहें, स्वस्थ रहें और इन चीज़ों को देखते हुए कुछ नया करने की कोशिश करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।